गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 हिंदी मीडियम भाग 1 और विषय इतिहास और पाठ दूसरा पढ़ूंगी। पाठ का नाम है आरंभिक समाज। बच्चों, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि आरंभिक समाज का मतलब होगा जो अर्ली ह्यूमन थे, या जिसको हम लोग बोलते हैं आदि मानव। आदि मानव जो कि कुछ भी नहीं जानते थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। न वो लोग पकाने का सामान जानते थे, न पहनने के लिए जानते थे, न कुछ माने उन लोगों के समाज से का कोई क्या अर्थ होता, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन के बारे में, आदि मानव के बारे में। पहला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक काल का जीवन, यानी उन लोगों का जीवन, अर्ली ह्यूमन का या आदि मानव का जीवन कैसा था, उन लोगों का जीवन कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले जो है ये लोग जैसे मनुष्य और आदि मानव बंदरों में किसी प्रकार की समानता देखी गई थी, जिससे कि लोग वैज्ञानिकों का मानना है कि धीरे धीरे जो विकास हुआ, मनुष्य अपने 2 पैरों पर चलने लगे और बंदर जो है अपने 4 पैरों पर चलने लगे। तो कुछ विकास के द्वारा जो है मनुष्य अपनी दुनिया में आ गए, मनुष्य का उसमें परिवर्तन हुआ। बाकी अब जो है ये कहा जाता है कि हम लोगों के पूर्वज थे, हम लोगों के पूर्वज थे बंदर, जिससे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब कुछ आगे चेंज होता चला गया, बदलता चला गया, जिससे कि मनुष्य जो है अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ उसके फ्री हो गए। लेकिन वे लोग जो है अपने 4 पैरों पर ही चल रहे थे, जिसके कारण उनका विकास उस तरीके से नहीं हो पाया। अब हम आते हैं पहले पॉइंट के बारे में, प्रागैतिहासिक काल का जीवन। यानी कि आदि मानव जो था वह पहले घुमंतु जाति की तरह था, यानी कि वो लोग घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ में थे, और वे लोग कच्चे मांस को खाते थे। वो लोगों को पहनने का ढंग तरीका कुछ भी नहीं मालूम था। वो लोग रहने को उन लोगों का स्थान होता था गुफा होता था, पेड़ों की टहनियाँ होती थी, इन सब स्थानों पर वे लोग रहते थे। जो पत्थरों के कटे हुए जो गोल आकार के छिद्र होते हैं, उसमें कभी कभी बैठते थे, जैसे बारिश होती थी या ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो वे लोग उन सब के बीचों में बैठते थे, और अपने खाने के लिए वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलते या घूमते रहते थे, जिससे कि उनको घुमंतु भी कहा जाता था। धीरे धीरे जैसे उन लोगों को ये हुआ कि अब हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसे अवसर होने चाहिए, जैसे कि गुफाओं, टहनियों, लट्ठों, छानों की छाल लोग खाते भी क्या थे, कंदमूल खाते थे, फल फूल खाते थे पेड़ पौधों की टहनियों से, और शहद जामुन ये सब इकट्ठा करके भी लोग रखते थे, जिससे कि इन लोगों को ये पता चलता था कि ये लोग जो है ये टहनियों झोपड़ियों में वस्त्रों की छाल पहनते थे और खाल को पहनते थे, और इस तरह से जो है वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इसके बाद हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल में पाषाणों की महत्ता, क्योंकि उन लोगों को यह नहीं मालूम था कि कैसे खुदाई की जाती है, कैसे जमीन के नीचे कोई बीज लगाया जाता है। तो वो लोग पाषाणों की महत्ता, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में कैसे वो लोग पाषाण को बनाना सीखे। जैसे अभी क्या है, लोहे से पाषाण लोहे से औजार बनाए जाते हैं। औजार का मतलब क्या है, जैसे खेतों में काम करने के लिए कुदाल होते हैं, हल होते हैं और खुरपी होती है। तो इस तरह से काटने के लिए कटारी टेंगारी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब लोहे से बनाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आदि मानव ने क्या किया था, पत्थर जो कि प्राकृतिक रूप में देखा जाए, प्रकृति के रूप में तो पत्थर हर जगह मिल जाते थे, उन लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे कि उसके टुकड़े को वो लोग बड़ी मेहनत से काट करके, घिस करके, नुकीले आकार के, गोल आकार के, चपटे आकार के, बहुत तरह डिजाइन के वो लोग औजार बनाते थे, जिससे कि अगर धार वाले बनाते थे तो उससे वो लोग खुदाई करने का काम करते थे या फेंकने का काम करते थे। तो इस तरह से वो लोग अलग अलग औजार को अलग अलग डिजाइन से बनाते थे, गोल आकार में, चपटे आकार में। तो इस तरह से औजारों को
वो लोग बनाते थे और उसकी महत्ता, जैसे नुकीले बनाया अगर भाला बर्छी ये सब बनाते थे तो उनसे उनको शिकार करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती थी, क्योंकि पहले तो वे लोग नहीं मार पाते थे जानवरों को, जंगल में घूमते थे टहलते थे लेकिन जानवरों को मार नहीं सकते थे। कहीं मरे पे पड़े मिल जाते थे तो उनके खालों को पहनने का काम करते थे, उनके मांस को खाने का काम करते थे, छालों को ले लेते थे, कंदमूल फल इन सब को खाते थे। लेकिन जो पत्थरों से बने हुए औजार अगर वो लोग बना लेते थे नुकीले आकार के, तो ये भाला इसको कहा जाता था। भाला से उस जानवर को दूर से ही देख करके उसके नुकीले से उसको मार देते थे और उनका निशाना इतना अचूक होता था कि उस जानवर को लग ही जाता था और वो जानवर वहीं गिर जाता था, जिससे कि उनको सबसे आसानी हुई, सबसे फायदा उनको हुआ औजार बनाने से शिकार करने के। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रागैतिहासिक पाषाण और औजार। तो ये तो हो गया प्राकृतिक काल में पाषाण की क्या महत्ता हुई, तो शिकार करने के लिए, सामानों को फेंकने के लिए, सामानों को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो ये इनका हुआ महत्ता हो गई। लेकिन तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं प्रागैतिहासिक पाषाण और औजार, यानी कि प्रागैतिहासिक पाषाण और औजार, यानी कि उस पाषाण मतलब पत्थर, ये हुआ तो पत्थरों से किस तरीके से ये लोग औजार बनाते थे। जैसे उस औजार के 2-3 नाम हैं। एक मूल औजार है जो कि तेज करने के लिए, डलने और फेंकने के लिए प्रयोग में किया जाता था, और सल्क औजार है जिन्हें छीलने और छोटे के प्रयोग में किया जाता था, और फलक औजार थे ये आज प्रयुक्त होने वाले चाकू का प्राचीन, जैसे आज हम लोग चौकी यूज करते हैं वैसे ही नुकीले पदार्थ नुकीले औजार बनाते हैं। तो ये है प्रागैतिहासिक पाषाण औजार। इस तरीके से प्रागैतिहासिक पाषाण औजार में ये हो गया कि किस तरीके के वो लोग औजार बनाते थे, किस तरह के औजार बनाते थे और किस टाइप के बनाते थे। अब हम आते हैं पाषाण युग में, पूरा पाषाण काल। उसमें 4 युग है, जिसमें कि आज हम पहला युग के बारे में पढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में यही है जैसे प्रागैतिहासिक काल का जीवन था कि वे लोग अग्निमानव या आदिमानव जो है वो लोग घुमंतु जाति के होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उन लोगों को खाने पीने के लिए घूमना पड़ता था, टहनियों फल फूल को खाते थे, टहनियों के जो कोमल पत्ते होते थे उसको खाते थे, और रहने के लिए वे लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, टहनियों पर बैठते थे पेड़ों के। तो इस तरह से ये जैसे प्रागैतिहासिक काल का जीवन था वैसे ही पूरा पाषाण काल का जीवन था उनका। लेकिन ये लोग सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद, इसके बाद इन्होंने इसी में अग्नि की खोज की। पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज इन लोगों के दिमाग में, जैसे पत्ते कहा जाता पतझड़ में पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ते रहते हैं, तो पत्तों को पूरे जंगल में लोग इकट्ठा कर लेते थे और इकट्ठा करके वहीं पर छोड़ देते थे। एक दिन अचानक इन लोगों के मन में ये आया कि 2 पत्थरों को मिला करके, क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया होती है, अगर 2 पत्थरों को हम लोग अगर मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर इस तरीके से करेंगे तो 2 आपस में जो 2 पत्थरों का जो घर्षण होता है उससे स्पार्किंग होती है, यानी जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी से आग निकली। उससे इन लोग अग्नि की खोज की और उसके बाद से पत्थरों को आपस में, जहाँ पत्ते सूखे हुए पड़े हुए रहते थे उस पत्थरों के बीच में हाथ को रख करके उससे स्पार्किंग करवाते थे पत्थरों से, जिससे कि आग जलने लगती थी। तो आग के जलने से इन लोगों को बहुत फायदा हुआ। सबसे पहली चीज़, जो जंगल में जो जानवर होते थे वो जब पास तक चले आते थे तो आग को देख करके, क्योंकि सबको मालूम है कि आग को देख करके जंगली जानवर भागते हैं, तो जो भी जानवर आते थे अग्नि अगर वो लोग जला देते थे, पत्तों को जला देते थे, तो उससे दूर दूर तक जानवर, जहाँ तक ये लोग रहते थे वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। सबसे बड़ा इन लोगों को इसका फायदा हुआ अग्नि की खोज से कि ये लोग मांस को, जो कच्चे मांस खाते थे लोग पहले, क्योंकि पकाने की कला नहीं इन लोगों को मालूम थी, तो धीरे धीरे जब अग्नि का आविष्कार हो गया तो इन लोगों को पकाने की विधि भी मालूम हो गई, और पकाने की विधि मालूम होने के बाद ये लोग मांस को, जैसे बीच में पत्ते को इकट्ठा करके जला दिए, जलाने के बाद मांस को कहीं भी, जैसे किसी जानवर का अगर वो लोग आखेट किए हैं, किसी जानवर को मार करके ले आए हैं, तो उसके खालों को निकालने के बाद मांस को बीच में लटका दिया जाता था और नीचे से आग जलती रहती थी, जिससे कि जो कच्चे मांस खाते थे कम से कम वो थोड़ा बहुत पका हुआ खाने लगे। तो धीरे धीरे इन लोगों को
पके मांस खाने की भी आदत पड़ गई और पके हुए मांस लोगों को मिलने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने उस अग्नि को जलाया ताकि उपयोग किया जा सके जंगली जानवरों से बचने के लिए, जो चीज़ें हमने बता दी है आप लोगों को। और कल अब हम आप लोगों को भाग 2 में मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे। आज हम लोग यही पढ़े, प्रागैतिहासिक काल का जीवन, प्रागैतिहासिक काल में पाषाणों की महत्ता, प्रागैतिहासिक पाषाण और औजार और पाषाण युग में पूरा पाषाण काल। बच्चों इसको आप लोग अपनी बुक में अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में